प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। वेश्या मतलब खुद के शरीर का कारोबार करने वाली स्त्री। ये स्त्री अच्छी नहीं होती है। क्या कोई वेश्या स्त्री वो स्वर्ग में जा सकती है? क्या कोई वेश्या स्त्री आत्मा जीत सकती है? क्या कोई वेश्या को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मुमकिन हो सकता है? एक ऐसी वेश्या थी जो स्वर्ग में पहुंच गई और बहुत लोगों को वो स्वर्ग में लेकर गई। कौन है वो वेश्या और उसने ऐसा कौन सा काम किया जिसके कारण वो स्वर्ग में चली गई? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारे परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करते रहते और आज भी हमसे बातचीत करने वाले, इसलिए बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना। एक बार दो लोग थे जो यरीहो में गए थे और इसलिए गए थे क्योंकि यहोशू ने उनको भेजा था वहाँ का भेद लेने के लिए। और ये दोनों इज़राइल प्रजा के थे और परमेश्वर ने इन लोगों को ये विश्राम का देश जो देने का वादा किया था उसमें ये यरीहो शहर भी था। और सबसे पहले इज़राइल की लड़ाई यरीहो के सामने होने वाली थी, इसलिए यहोशू ने परमेश्वर के कहने के अनुसार दो लोगों को भेजा कि जाओ और यरीहो का भेद लेकर आओ। और जब वो दोनों यरीहो का भेद लेने के लिए गए, अंदर घुसे तो वहाँ पर एक स्त्री मिली जो कि वेश्या थी। और जब वेश्या शब्द हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि देह का व्यापार करने वाली एक स्त्री। और ये स्त्री जो ये कारोबार करती है वो जवान होती है, साथ में खूबसूरत भी होती है। अभी ये ऐसी एक स्त्री थी राहाब, और इसने ये दो लोगों को देखा, उनको अपने घर में लेकर गई। घर में लेकर गई और वहाँ का जो राजा था उसको पता चला कि तो जासूस लोग आए और राहाब उसके घर में छुपे हुए। राहाब ने उनको अपने घर में बुलाया है। तो राहाब को भी पता चल गया कि मेरे ऊपर इंक्वायरी आने वाली है, तो उनको ले गए टेरेस के ऊपर और वहाँ पर उनको छुपा दिया। और जब सिपाही लोग वहाँ पर ढूंढने के लिए आए, बोले तेरे घर में इज़राइल के दो लोग आए। बोले हाँ आए थे, अभी नहीं है मेरे पास। अभी वो लोग चले गए और उन लोगों ने घर को छानबीन की होगी और फिर वो लोग चले गए वहाँ से कि चलो इसके घर में नहीं है। फिर आपने इन दोनों को उठाया, बाहर निकाला और उनसे बातचीत की। बोले तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। बोले तुम्हारे परमेश्वर बहुत भयानक है। बोले आप लोग मिस्र देश में थे, वहाँ पर 400 साल आप गुलाम रहे और उसके बाद आपके परमेश्वर ने मूसा के जरिए जो वहाँ पर चमत्कार किए वो हम लोग जानते। और बोले हमारी सारी प्रजा, हम आप लोगों से बहुत डरते क्योंकि आपके परमेश्वर ने तो पानी का लहू कर दिया। आपके परमेश्वर ने वहाँ पर टिड्डियाँ मंगवाई, मेढक मंगवाए, पहलोठों को मार दिया। बहुत महान है आपके परमेश्वर। और इतना ही नहीं, जब आप बाहर निकले और उस वक्त समुद्र के दो हिस्से कर दिए आपके परमेश्वर है मूसा के जरिए। बहुत बड़े आपके परमेश्वर है। अभी ये सारी बातें जो हुई थी वो 40 साल पहले की थी, क्योंकि रास्ते में इज़राइल लोगों ने जब गुनाह किया, पाप किया, और उस वक्त भी 12 लोग जो थे वो कनान देश का भेद लेने के लिए गए थे। 40 दिन वहाँ पर रुके थे। उसके बाद उन्होंने जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया था, इस कारण परमेश्वर ने मूसा को बोल दिया कि इन लोगों को मैं ख़त्म कर दूंगा। ये पीढ़ी जिनकी गिनती हुई है उनको मैं रास्ते में ख़त्म कर दूंगा। और जितने दिन इन लोगों ने भेद लिया है, एक दिन के हिसाब से 1 साल, मैं 40 दिन के हिसाब से 40 साल मैं इनको उस विश्राम के देश में नहीं लेकर जाऊंगा। उसके बाद 40 साल ये लोग जो शेर नाम का पहाड़ था उसके चारों ओर परमेश्वर इनको घुमाते रहे। और उसके बाद की बात है
इसका मतलब ये राहाब जो बात कर रही है वो 40 साल पहले की बात कर रही है, और मुझे नहीं लगता है राहाब की आयु 40 साल भी हो। इसका मतलब ये स्त्री अपने जन्म से पहले की बातें बता रही है। इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर की बातें पूरी दुनिया में फैल चुकी थी कि परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े चमत्कार किए मिस्र देश में, किस तरह से अपने लोगों को बाहर निकाला। ये बहुत बड़ी बात थी, और ये सारी बातें राहाब को मालूम है। अभी देखने जाओ तो जो वेश्या स्त्री होती है वो कभी आत्मिक नहीं हो सकती। दूसरी बात, धर्म को मानने वाली भी नहीं हो सकती। उसको तो सिर्फ संसार से लेना देना है, संसार की बातों से लेना देना है। तो ऐसी स्त्री परमेश्वर के बारे में मुझे नहीं लगता कुछ जानने वाली होनी चाहिए, लेकिन ये स्त्री जानती है। इसका मतलब ये है कि ये परमेश्वर को ढूंढने वाली होगी। साथ में इसका जो भी धंधा है वो मुझे लगता है इसकी मजबूरी है, और तभी ये परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के लोगों के बारे में, परमेश्वर के चमत्कार के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती है। और देखो, अपनी जान जोखिम में डालकर उससे परमेश्वर के 2 लोगों को अपने घर में रखा, उनको बचाया। जब सिपाही लोग ढूंढने के लिए आए तो बड़ी होशियारी से, चतुराई से उनके साथ व्यवहार किया और इन दिनों को बचा लिया। इतना ही नहीं, जब सिपाही लोग वहाँ से निकल गए तो इनको तुरंत नहीं छोड़ा, बोला अभी तो सामने मिल जाएंगे। तो बोला जब मैं आपको यहाँ से विदा करूँ तो जगह बताइए, इस जगह पर आप लोग छुपे रहना, और जब वो लोग वापस आ जाए फिर आप लोग बाहर निकल जाना बोले। लेकिन उससे पहले राहाब ने एक बात और बताई कि एक काम करना कि जब भी आप यहाँ पर लड़ाई करने के लिए आओ, हमको मालूम है हम मारने वाले, हमको मालूम है आपके परमेश्वर ने देश आपको दे ही दिया है, हमारा नाश तय है, हम मरने वाले, लेकिन मैंने आपकी जान बचाई तो आप लोगों को भी मेरी जान बचानी पड़ेगी। इज़राइल के लोग बोलते ठीक है, तूने हमारी जान बचाई, हम तेरी जान बचाएंगे। लेकिन राहाब ने जो बात वहाँ पर बताई, हम बाइबल में पढ़ते हैं, यहोशू की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 12 और 13 वचन। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसकी सच्ची चिन्हानी मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो, और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। देखो राहाब क्या बोलते हैं, किस किस को बचाना? मेरे माता पिता को। इसका मतलब इसका बाप है, इसका जो भी बाप है, मुझे नहीं लगता इसका बाप इसको प्रेम करता है, क्योंकि ये स्त्री तो वेश्या है। कौन बाप चाहेगा कि उसकी बेटी वेश्या हो? इसका मतलब ये स्त्री जो भी है उसके पीछे उसका बाप भी जिम्मेदार तो है ही है। वो कमाई नहीं करता होगा, और इसने बेटी की इस तरह से कमाई खाना चाहा होगा। मुझे लगता है उसके बाप ने इसको भेजा होगा। फिर उसके भाई लोग भी हैं, उसकी बहनें भी हैं, तो क्या भाई कमाई कर कर नहीं खिला सकते? भाई भी इसका जो भी कारोबार है इसके लिए कुछ भी नहीं बोल रहे कि हमारी बहन है, ये बहन तुझे ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, हम खिलाने वाले, हम मेहनत करेंगे। लेकिन ये सभी लोग इस राहाब से मुझे नहीं लगता प्रेम करते। दूसरी बात, जब ये 2 जासूस राहाब के घर में पहुँचे तो बाइबल में नहीं लिखा कि राहाब के सिवा और भी कोई घर में है। इसका मतलब मुझे लगता है ये लोग अलग ही रहते होंगे, उसके माता पिता, भाई बहन इसको अलग छोड़ कर रखा होगा, जो भी है। लेकिन ये स्त्री राहाब, वो तो अपने भाई लोगों को प्रेम करती है, अपनी बहनों को प्रेम करते है, अपने माता पिता को भी प्रेम करते, चाहे उन लोगों ने इसके साथ जो भी किया, लेकिन इसका दिल उनके प्रति साफ है। और वो बोलते हैं इज़राइल लोगों को हमें बचाना, मुझे भी,
मेरी माँ को भी, मेरे बाप को भी, मेरे भाइयों को भी और मेरी बहनों को भी बचाना। देखो एक वेश्या अपने परिवार से कितना प्रेम करती है। इतना ही नहीं, अगर आगे पढ़ोगे तो पता चलता है कि उनको बचा भी लिया। सभी को, जिस दिन लड़ाई थी, सभी को अपने घर में रख लिया। और जो निशान उसने इज़राइल को दिया था कि घर के बाहर एक धागा बांध कर रहूँगी और उस घर को कुछ नहीं करना है, उसी घर में सभी को लेकर आई और सभी को उसने बचा लिया। एक वेश्या ने खुद की जान बचाई और अपने परिवार लोगों की भी उसने जान बचाई। एक बार प्रभु यीशु कहीं पर जा रहे थे और तभी भी यही शहर था और वहाँ पर एक इंसान था जो महसूल लेने वालों का अधिकारी था और उसका नाम था जक्कई। उस ज़माने में ये लोग बहुत पापी माने जाते थे। पापी इसलिए माने जाते थे क्योंकि ये लोग जो थे वो लोगों से ज़बरदस्ती टैक्स वसूल करते थे और इसलिए ऐसे लोगों के साथ लोग व्यवहार नहीं रखते थे, अपना संबंध नहीं रखते थे। अब ये जक्कई, उसको प्रभु से कोई लेना देना नहीं, वो बीमार भी नहीं है, वो गरीब भी नहीं है, वो किसी श्राप में भी नहीं, उसका जीवन बिंदास से है। लेकिन उसने प्रभु के बारे में सुना होगा और एक दिन वो जहाँ पर था उस दिन वहीं से प्रभु से जा रहे थे तो उसने देखा कि यीशु यहाँ से जा रहे हैं, बहुत सुना है इसके बारे में, चुरा देख भी लेता हूँ। और स्पेशल देखने के लिए नहीं आया, लेकिन उस दिन वहीं से प्रभु से जा रहे थे तो बोला आज यहीं पर है तो देख लेता हूँ। अगर प्रभु यीशु कहीं और होते तो ये देखने के लिए नहीं जाने वाला था, इसको प्रभु यीशु की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन उसका ऐसा, चलो आज प्रभु यीशु यहीं से है तो देख लेता हूँ। तो भीड़ में घुस गया, लेकिन वो नाटा था इसलिए वो प्रभु यीशु को देख नहीं पाया भीड़ के कारण। तो वहाँ से आगे मुझे नहीं मालूम रास्ते कितने थे, लेकिन कम से कम 2 रास्ते वहाँ पर थे, एक से ज़्यादा रास्ता था। अब ये नहीं मालूम प्रभु यीशु ये रास्ते पर जाएंगे या ये रास्ते पर जाएंगे। तो उसने किसी को पूछ लिया होगा कि पता है यीशु कौन से रास्ते से जाने वाले, और उसने जब पक्की खबर ले ली कि यीशु ये रास्ते से जाने वाले, उस रास्ते पर वो भागा और वहाँ पर एक गुलर का पेड़ था, वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। बोले यीशु यहीं से जाएंगे तो मैं उसको देख लूँगा। और क्या हुआ, यीशु वहीं से निकले। देखिए प्रभु यीशु वहाँ पर रुक गए और ऊपर देखकर बोले जक्कई नीचे उतर, आज मुझे तेरे घर में ही रुकना है। तो बाइबल में लिखा है कि जक्कई खुश हो गया, आनंद से वो प्रभु यीशु को अपने घर पर लेकर गया। जब प्रभु यीशु के घर पर लेकर गया तो लोग बात करने लगे कि ये यीशु तो पापियों के घर में जाता है, उनके घर में ठहरता है। प्रभु यीशु ने किसी को कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बाद प्रभु यीशु उसके घर में गए। प्रभु यीशु ने वहाँ जाकर कुछ वचन सुनाए होंगे, ये प्रभु यीशु का काम यही था। लेकिन क्या वचन सुनाए वो भी बाइबल में नहीं लिखा। लेकिन आनंद से आदर मान करने के बाद जक्कई खड़े हुए और खड़े होकर इतना बोला कि यीशु मेरी जो भी संपत्ति है उसमें से आधा हिस्सा, मतलब 50% मैं गरीबों में बांट देता हूँ, और बाकी जो कुछ बचा उनमें से मैंने किसी के भी पास से ज़बरदस्ती कुछ ले लिया है तो उसको मैं 4 गुना लौटा दूंगा। अभी सोचो, आधी संपत्ति ऐसे ही दे देना और आधे में से जिसके पास ज़बरदस्ती लिया उसको 4 गुना लौटा देना। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और जब जक्कई ने ये बात बताई तब प्रभु ने ऐसा बोला कि आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये भी अब्राहम का बेटा है। जब लोगों ने बोला कि पापियों के घर जाता, तब नहीं बोले पापियों का घर मत बोलो, ये भी अब्राहम का बेटा, तब नहीं बोला। लेकिन कब बोला, जब जक्कई ने ये सारी बातें बोली, प्रभु मैं ऐसा करूँगा, तब प्रभु ने बोला ठीक है, इस घर में अब उद्धार आया है। जक्कई ने प्रभु के पास से कुछ नहीं लिया। बहुत लोग प्रभु के पीछे आते थे, कोई चंगाई लेने के लिए, कोई छुटकारा लेने के लिए, कोई भूत निकालने के लिए। लेकिन एक जक्कई, वो एक सिर्फ ऐसा था जिसने प्रभु के पास से कुछ नहीं लिया, लेकिन उसने लोगों को दिया। एक वेश्या और एक
महसूल लेने वाला, चुंगी लेने वाला, दोनों बड़े पापी, जिसके साथ इज़राइल के लोग कोई संबंध नहीं रखते, ऐसे लोग। लेकिन बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं, मत्ती उसका 21वां अध्याय और वचन 31। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। देखो, प्रभु यीशु ने आम लोगों से कहा कि जो वेश्या से अच्छे हैं, जो जग कई लोगों से भी अच्छे लोग हैं, ऐसे लोगों को ऐसा बोला, तुमसे पहले ये लोग स्वर्ग में जाएंगे। इसका मतलब लोग ऐसा समझ, ये वेश्या, ये ऐसी, ये वैसी, ये जग कई, चुंगी लेने वाला, महसूलिया, पापी। लेकिन प्रभु से बोलते, ऐसे लोग तुमसे पहले चले जाएंगे स्वर्ग में। इसका मतलब प्रभु से ऐसा कहते हैं, जो अपने आप को धर्मी समझते, अपने आप को अच्छा समझते, उन लोगों को प्रभु से ऐसा बोलते, हो सकता है, हो नहीं सकता, तुमसे पहले ऐसे लोग चले जाएंगे लेकिन तुम लोग रह जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ, दिल इतना साफ रखो कि हम जिसको बुरा मानते हैं, हम जिसको गलत समझते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वही पहले स्वर्ग के राज्य में चले जाए और अपने आप को धर्मी मानने वाला वो नाश हो जाए। जब फरीसी ने प्रार्थना की कि प्रभु वो पीछे मेरा जो खड़ा है ना, चुंगी लेने वाला, उसके जैसे मैं पापी नहीं, मैं तो हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, मेरे में तो सब अच्छाई भरी हुई है। और दूसरे ने, चुंगी लेने वाले ने उस वक्त छाती पीटकर परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझ पर दया करो। अब प्रभु ने बोला, उसकी प्रार्थना सुनी गई, उस फरीसी की नहीं। और इसलिए अपना दिल हम पूर्ण रीति से साफ रखें कि ताकि हम बचाए जाए, किसी के विरोध में हम कुछ ना सोचें, जिसको जो करना है करें, लेकिन हम सभी के प्रति अपना दिल साफ रखें और सभी को प्रेम करते रहें, ताकि हमारा नाश ना हो लेकिन हम बचाए जाए। हालेलुया।